जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा जीवन दिया है। अब तक परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है तमाम खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ से। इसलिए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के समय में मैं आपके सामने एक परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूँ, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है, स्पिरिट है। और उसकी आराधना करने वाले कैसे आराधना करें? आत्मा और सच्चाई से। जब आत्मा और सच्चाई से हम प्रार्थना करते हैं, जब आत्मा और सच्चाई के साथ हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर हमें वो आशीष, वो बरकत देता है। क्योंकि परमेश्वर जब आत्मा है तो हमें भी आत्मा के साथ आराधना करना चाहिए। आत्मा में लीन होकर के हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के आत्मा को समझते हुए आराधना करना है। जब प्रेरितों के काम 1:8 अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। कब? जब आत्मा आएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं परमेश्वर को ग्रहण करता है, या कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को ऐसे मान नहीं सकता है जब तक उसके जीवन में पवित्र आत्मा ना आ जाए। जब तक उसके जीवन में आत्मा न हो तब तक वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए हर एक जन को परमेश्वर की आत्मा में भरपूर होना बहुत जरूरी है। आत्मा का पाना बहुत महत्वपूर्ण है आज के मसीही जीवन में। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे मसीह हैं, अगर एक अच्छा आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, अपने आप को कहते हैं कि आप मसीह हैं, तो आपको पहला चीज करना है, आत्मा में होना जरूरी है। आत्मा अगर आपके पास है, परमेश्वर की आत्मा, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आत्मा का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और यहाँ पर वचन भी कह रहा है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कुछ लोग आराधना कैसे करते हैं? बहुत बड़े बड़े डीजे लगा लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बाजा रखेंगे, खूब बजाएंगे, खूब डांस करेंगे, नाचेंगे, हुल्लड़ मचाएंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता कि आप आत्मा में भर के नाचें। वो चाहता है आत्मा में आप गाएं, आत्मा में परमेश्वर को पुकारें, आत्मा में होकर प्रार्थना करें, अन्य भाषा बोलें। ये परमेश्वर चाहता है। और ऐसा कब संभव है? कि जब परमेश्वर की आत्मा आएगी। परमेश्वर की आत्मा कब आएगी? कि जब आप अपना जीवन सही रखेंगे। क्योंकि पुराने बर्तनों में नया चीज नहीं रखा जाता है। सपोज करिए, अगर कल का पानी आप घड़े में रखे हैं और आज आपको ताजा पानी रखना है, तो कल के पानी को निकालना होगा, तब आप नया पानी डाल सकते हैं उसमें। अगर आप उसमें ज्यादा पानी ऐसे डालेंगे बिना निकाले हुए, तो पानी ओवरफ्लो होकर गिर जाएगा, बाहर चला जाएगा, वो घड़े के अंदर जाएगा ही नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आत्मा को पाना चाहता है, तो सबसे पहले अपना जीवन सही रखे, अपना शरीर साफ सुथरा रखे, अपनी आत्मा को शुद्ध रखे। इसलिए यीशु मसीह यहूदियों को एक बात बोले थे कि तुम अपने बर्तन को बाहर से तो मांजते हो, अंदर तो कचरा भरा हुआ है। एक उदाहरण और दिए थे, वो बोले थे कि कब्र को देखो, कब्र पर चूना फिरी हुई कब्र है। सपोज जो कब्र होती है वो एकदम चमकती है बाहर से, लेकिन अंदर अगर खोद के देखेंगे तो उसमें मिट्टी, हड्डियां, उसमें से बदबू आता रहता है, आएगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि तुम उस कब्र के समान ना बनो, बल्कि एकदम शुद्ध बन जाओ, साफ हो जाओ, अपने आप को सही रखो। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम जब कभी उसकी आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। क्योंकि आत्मा में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब आप आत्मा में आएंगे, तब आत्मा के साथ आप कांटेक्ट में आ सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। नहीं तो अगर आत्मा में नहीं है, आत्मा नहीं है, तब मिलेंगे ही नहीं। अगर बिजली के तार
को दो जब सटाएंगे तभी बल्ब जलेगा, एक तार से बल्ब नहीं जल सकता है। इसलिए जब कभी आप आराधना करें, आत्मा में होकर के परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की महिमा करें। ये परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं यीशु मसीह कि परमेश्वर तो आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले अवश्य है कि वो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, किसी और चीज से नहीं। आत्मा में भर के प्रार्थना करना है और आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर हमें मदद करता है। इनविजिबल गॉड, इसलिए उसको कहा गया इनविजिबल, ना दिखने वाला, हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपसे बातें किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और कम से कम 2 लोगों तक जरूर आप शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके परमेश्वर की महिमा के लिए। थैंक यू सो मच एंड जय मसीह।